हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप जेई 2023 को देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। एक्चुअली मेरा नाम है अमितेश कुमार एंड मैं आपका मैथ्स एजुकेटर हूं बच्चों। तो मैं आपको बेसिकली मैथ्स के ही बारे में बताऊंगा कि मैथ्स से आप कैसे बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो एंड मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर करने का कौन सा टेक्निक होगा, कौन सा तरीका होगा जिसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं हमारे क्लास से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए। एंड उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल, डीपीपी, माइंड मैप्स, इन सभी चीज़ों के लिए। एंड हमारे वेबसाइट को भी आप विजिट कर बहुत सारे स्टडी मटेरियल को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने आज के मुद्दों पे। सबसे पहले बच्चों, तो अगर आप जेई मैथ्स की अगर बात करें तो अगर आप जेई मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, यानी कि मैथ्स में आप चाहते हो कि बहुत अच्छा नंबर आए, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको जेई के सिलेबस पे कितना कमांड है, आप कितना चीज अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो अब आपके पास बहुत टाइम नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम है उसमें अभी तक आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है उन टॉपिक को आप कितने अच्छे से रिवाइज कर लिए हो और कितने अच्छे से आपको उन टॉपिक के पे कमांड है। आप समझ रहे हो? एंड अभी जो मैं आपके सामने जो डेटा दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप ये जान पाओगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एक बार और रिवाइज करके और अच्छा बनाया जा सकता है, एक बार और प्रैक्टिस करके और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। एंड ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अभी भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है या फिर उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो क्या उन टॉपिक को हमें छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर उन टॉपिक को थोड़ा और टाइम दे करके पढ़ना चाहिए। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे बच्चों आज हम लोग बात करेंगे। तो आज के सेशन का हम लोगों का मेन मोटिव ये रहेगा कि जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको तो आप बच्चों जेई मेन अगर एग्जाम आप फोकस कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो जेई मेन के जो पिछले 3 सालों में जितने भी पेपर्स हैं तो आप देखोगे तो बहुत सारे पेपर हैं, क्योंकि एक साल में बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं। उन सभी अटेम्प्ट के पेपर को अगर आप एक बार देखते हो, सॉल्व करते हो एंड उससे सीखते हो और उसी प्रोफाइल के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ना बच्चों। अगर हम लोग बात करें कि सर जेई मेन के प्रीवियस ईयर में कौन कौन क्वेश्चंस, लाइक किस किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए हैं एंड कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा टॉपिक हमारे लिए अलग है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है किसी बच्चे को कोई टॉपिक बहुत अच्छा, इजी, आसान लगता होगा और किसी दूसरे बच्चे को बहुत डिफिकल्ट। तो ये बच्चों आप खुद से ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा टॉपिक है जिसका सवाल अगर आए तो आपको छोड़ना नहीं है। आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको जेई मेन 2022 के जून अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए मैं आपको ये भी आज दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अलजेब्रा की, तो आप अलजेब्रा में देख सकते हो बच्चों कि हमारे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग इनइक्वेशंस, लॉग, इनइक्वलिटीज, इक्वेशन सॉल्विंग ये सब सीखते हैं, उससे आप देख सकते हो बच्चों तो हमारे पास या तो 0 क्वेश्चंस आए हैं या तो एक भी नहीं आए। तो अगर अभी भी आप इन टॉपिक्स में लग करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप देख लो, ये डेटा आपके सामने आप ही के लिए। तो आपको मेनली क्या फोकस करना है, मेनली क्या देखना है? हाँ, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं तो आप बाकी की चीजों को आप नहीं समझ सकते हो, आपके पास अब बहुत टाइम नहीं है। तो आप इन चीजों को देख लो कि किन पे आपको जरूर, एंड ये केवल और केवल आपका अपना फैसला होगा कि अच्छा ठीक है, इन टॉपिक को हम एक बार और स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, इसके फॉर्मूलाज को याद करते हैं, डीपीपी बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, माइंड मैप से पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये बिल्कुल आपका अपना होगा। हम ये नहीं कहेंगे बच्चों कि आप 12 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, 50 घंटा पढ़ो, पढ़ने से पहले अपना फोन ऑफ कर लो, साइलेंट कर लो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको आज ये दिखा देते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको अपने लिए चुनने हैं कि अगर इस टॉपिक का एक भी सवाल आए तो अपने को नहीं छोड़ना है। उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी की रणनीति को बनाना होगा और उस रणनीति को अप्लाई करना होगा।
तो जैसा कि अगर आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो 24, 25, 26, 27 एंड 28 एंड 29 में बच्चों मुश्किल से मुश्किल एक क्वेश्चन आए हैं, या तो जीरो एंड एक अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन आए, तो आप ये समझ सकते हो कि ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन आएंगे या तो वो भी नहीं आएंगे। तो आप यहां से ये देख सकते हो। एंड अगर बच्चों हम लोग बात करें तीसरे टॉपिक लॉग की, तो आप देख सकते हो कि लॉग टॉपिक से हमारे जेईई मेन में पिछले 4-5 अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो अगर आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है और अभी भी आप लॉग को ही रिवाइज कर रहे हो, लॉग को ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इस डेटा से, आप इस रिपोर्ट से देख सकते हो, समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एंड बच्चों अगर आप देखोगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज से हमारे हर अटेम्प्ट में या तो एक क्वेश्चन या तो दो क्वेश्चन जून वाले अटेम्प्ट में आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक को अगर आप टाइम दे करके इसको अगेन रिवाइज करते हो, अगेन इसके पीवाइज क्यू को सॉल्व करते हो, अगेन इसकी डीपीपी को सॉल्व करते हो, तो कुछ तो आपका भला हो सकता है, कुछ तो आपका फायदा हो सकता है, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर से तो एक क्वेश्चन पक्का हर साल, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हर अटेम्प्ट में, चाहे वो जेईई मेन हो या एडवांस हो, हर बार आपको इससे एक क्वेश्चन पक्का आने ही आने हैं। एंड आप इतने अच्छे से इन सारे फॉर्मूला को याद करो, हर एक टॉपिक को, कि आपसे अगर ये क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे, इतने अच्छे आप प्रैक्टिस करो। एंड अगर बच्चों बात करें बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम भी जैसा कि आप देख सकते हो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन नहीं तो दो क्वेश्चंस आए हैं, तो यहां पे आप इसको नोट कर लो। एंड आप अपने फेवरेट, आप अपने मनपसंद के ऐसे टॉपिक को चुन लो कि हमें इन टॉपिक के सवाल तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं जिनसे कि क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर बात करें बच्चों हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो आप देख सकते हो इससे भी एक क्वेश्चन आए हैं एंड किसी किसी अटेम्प्ट में नहीं आए हैं। अगर बात किया जाए आगे डिटर्मिनांट की, तो डिटर्मिनांट में भी बच्चों एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आए हैं या किसी किसी में जीरो आए हैं। नाउ बच्चों अगर बात किया जाए मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस से 1, 2 और 3, यानी कि इसमें 2 से एक क्वेश्चन तो पक्का, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। आप इसके लिए तैयार रहना, कभी कभी हो सकता है 2 आ जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। नाउ बच्चों अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन गारंटी है कि आपके आने वाले जेईई मेन एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन होना चाहिए। नाउ हो सकता है आपका 2 हो जाए, तो इन टॉपिक को आप अभी ही पसंद कर लो, चुन लो और उन टॉपिक को लिख लो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक आप नहीं स्टार्ट किए होगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैथ्स के अगले सेक्शन कैलकुलस की तरफ मूव करते हैं। एंड अगर अलजेब्रा की बात की जाए, तो अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है एंड आपको उसमें अभी ऐसा नहीं है कि आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, आपका कोई टॉपिक स्ट्रांग नहीं होगा, हो सकता है आपका कोई एक टॉपिक नहीं स्ट्रांग हो सकता है आपका सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर छूट गया हो, तो आप देख सकते हो कि अगर आप अलजेब्रा को कवर करते हो तो आपको बच्चों 9 से 10 क्वेश्चन तो आपके जेईई मेन, आने वाले जेईई मेन एग्जाम में बनने वाले। तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, जो टॉपिक के आने की क्वेश्चन की संभावना बहुत अधिक है। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम लोग बात करें अपने अगले टॉपिक कैलकुलस की, तो कैलकुलस में आप देख सकते हो कि हर अटेम्प्ट में बच्चों फंक्शन से या तो 0 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन या तो 1 क्वेश्चन, तो यहां से भी ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है आपके अटेम्प्ट में या तो 0 क्वेश्चन आए या 1 आए या 2 आए, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि एक क्वेश्चन आ ही सकता है। एंड अगर आप उसी प्रकार से देखोगे एलसीडी रूल, एलसीडी में यानी कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, तो 100% कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का है, और अगर आपका भाग अच्छा रहा तो 2 क्वेश्चन। तो देख सकते हो आप बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से हमारे पास आ रहा है। मेथड ऑफ डेरिवेटिव से आप देख रहे हो कि मेथड ऑफ डेरिवेटिव में अगर अभी भी आप अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे होगे, तो बेसिक के इतना आना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन ढूंढ रहे हो और उसको बना रहे हो तो इससे बहुत फायदा नहीं दिखने वाला है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 0 क्वेश्चन 0 1 0 1 इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आए हैं। ना अगर हम लोग आगे बढ़े एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि बच्चों इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टॉपिक भी तो बहुत है हमारे पास, मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, टेंजेंट्स नॉर्मल हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो अगर अभी तक आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़े होगे
तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे बच्चों 3 से 4 क्वेश्चंस आने की संभावना है आपके आने वाले जेईई एग्जाम में। तो ये डेटा आपके लिए ये डेटा इसीलिए रखा गया है ताकि आप इसको देखो, ऑब्जर्व करो, सोचो समझो कि हमें किन टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, किन पे और मेहनत करने की जरूरत है। ये आप खुद फैसला कर रहे हो एंड आप उस पर काम अभी से स्टार्ट करो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला टॉपिक आप जैसे कि देखोगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कभी कभी हो सकता है एक क्वेश्चन आए। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नोट करने लायक, कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करते हुए जो इनडेफिनिट समझेगा उसी को डेफिनिट समझ में आएगा। एंड जैसा कि अभी आपको पता होगा कि अभी हमारा मास्टर क्लास 30 डेज के लिए चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ डेफिनिट की अगर बात करें तो डेफिनिट में हर बार एक क्वेश्चन तो पक्का आया है, कभी कभी आपका 2 क्वेश्चन भी आया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो गारंटी है कि यहां से एक क्वेश्चन आने वाले। तो आप इन टॉपिक को नहीं पढ़े हो या पढ़ने वाले होगे तो जरूर बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है ना। अगर बात करें अगले हम लोग एरिया अंडर कर्व पे, तो आप देख सकते हो कि एरिया अंडर कर्व से या तो 0 क्वेश्चन या तो एक क्वेश्चन आए हैं ना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो यहां पे आप देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि हम लोगों को मुश्किल से 2-3 चीजें ही सीखने होते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको इंटीग्रेशन पे काफी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। तो उसमें बस हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने वाली ही बातें। तो इससे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे अटेम्प्ट में आपके पास अगर पेपर आते हैं तो आपके ऐसे 2 क्वेश्चंस होंगे जिन 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। एंड बच्चों आगे अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एंड ओवरऑल अगर देखा जाए कि कैलकुलस का क्या वेटेज रहा था पिछले सालों में, तो आप ये देख सकते हो कि कैलकुलस जो है वो हमारे 10 नंबर तो कहा जा सकता है। किसी अटेम्प्ट में, किसी शिफ्ट में 11 क्वेश्चन आए थे, किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 9 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि यह कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, एंड ये होता ही है बच्चों ना। अगर बात किया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप समझ रहे हो कि आपके पास स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत सारे टॉपिक है। एग्री, लेकिन आप देख लो कि हर बार स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। तो अभी तक भी अगर आप स्ट्रेट लाइन, तो अभी आप क्लास 12 में हो, तो कहीं ना कहीं क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन आपका जरूर कंप्लीट हो गया होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड अगर बच्चों अगर आप 11th में हो एंड अगर इस टॉपिक को आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तो देख लो ये वेटेज, देख लो ये नंबर आपको पढ़ने के लिए शायद प्रेरित करे। तो आप इस नंबर को देख लो कि आपके पास 4 4 4 4 4 4 5 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे अगर आप इन बेसिक टॉपिक को बच्चों बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। एंड ऐसा कहा जा सकता है, हालांकि ऐसा नहीं बिल्कुल, लेकिन यह बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली, तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग सभी फॉर्मूला आपको जरूर याद रहना चाहिए, जिससे कि आप इसके क्वेश्चंस को सोच सकते हो कि करने क्या ना। अगर बात करें हम लोग अपने अगले सेक्शन की, तो ट्रिगो बच्चों आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा एंड क्लास 11th में भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा स्टार्टिंग के दिनों में। अब देख सकते हो कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज से या तो एक क्वेश्चन या तो 2, किसी बार एक भी नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस पे बहुत समय बर्बाद किया जाए, तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ इसके फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के बाकी टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन सभी फॉर्मूला को आपको जरूर याद रखना होगा। एंड उसके साथ साथ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन से आप देख सकते हो कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एक क्वेश्चन आए हैं या तो 0 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अदर जगह इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। एसओटी से देखा जाए बच्चों, तो एसओटी से तो यानी कि सॉल्यूशन ट्रायंगल से तो किसी अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो अगर आपका बहुत अच्छा नहीं है एसओटी, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो रिपोर्ट आपके सामने है, ये रिपोर्ट आपके सामने है। एंड बच्चों अगर हम लोग बात करें वेक्टर 3D की, तो वेक्टर 3D आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि हर बार आपको यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर नहीं किए हो तो जरूर कर लेना, एंड अगर आप कवर कर चुके हो तो आप इसके पीवाइज क्यू को, डीपीपी को बना करके अच्छे से रिवाइज कर आप बच्चों सच में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो और जेईई मेन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो।
आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई कि हमने कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बताया, कोई ऐसा टेक्निक नहीं बताया कि 10 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, 50 घंटा पढ़ो। आप देख लो आपको मैथ्स में किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपके सामने पूरा डेटा है, पूरा रिपोर्ट है, एंड किन टॉपिक को आपको अगर नहीं भी आता है अच्छे से तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इन टॉपिक पे आप जरूर कमांड करें, जरूर रिवीजन करें, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएं, फॉर्मूलाज याद करें, फॉर्मूला के सीट बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं, माइंड मैप बनाएं, एंड बच्चों जेई क्रैक करें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी फायदेमंद हुआ होगा। अगर बच्चों आपके लिए यह फायदेमंद होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा टॉपिक इजी है एंड कौन सा टॉपिक आपका बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग पूरे उम्मीद जेई टीम बहुत जल्द उन टॉपिक्स पे लाइक लेक्चर्स लेने वाले होंगे। एंड बच्चों आप लाइक शेयर करें इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो बस आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले दिन किसी और सेशन में, किसी और बातों को करते हुए, कुछ पढ़ते हुए, कुछ सीखते हुए, सिखाते हुए। तब तक के लिए बच्चों हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। बाय बाय।